चारू अबीरा की साइड लेती है तो विद्या उस पर भड़कती है और कहती है कि तुम मुझे सिखाओगी। तो वो कहती है मैं एक लॉयर हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है और क्या सही है क्या गलत। और चारू कहती है जाइए आप भैया से मिल सकती है करके। यहाँ पे विद्या बात करने ही जा रही होती है, उसे रोकने जा रही होती है, उतने में काजल भी अबीरा की साइड लेती है और कहती है जाओ जाओ अरमान अंदर ही होगा, तुम जाओ उससे मिल लो करके। और यहाँ पे विद्या सबको देख रही होती है और काजल भी मैंने अबीरा की साइड ली इसका उसे गर्व होता है और विद्या हताश हो जाती है सब परिवार के सामने। यहाँ पे कावेरी इनको कहती है कि आप एड्रेस दे सकते हो आरके का। तभी यहाँ पे मनीष जी बहुत ही अच्छी तरह से उन्हें पूछते हैं कि क्यों आपको उसका एड्रेस क्यों चाहिए। उन्हें कावेरी पोद्दार पे शक होता है। तभी कावेरी जी कहती है कि हमें उसे इनवाइट करना है, इनविटेशन कार्ड देना है इसलिए। तभी मनीष जी कहते हैं तो आप तो फ़ोन पे भी उसे इनवाइट कर सकती है, उसके लिए उसका एड्रेस क्यों चाहिए। यहाँ पे कावेरी को पता नहीं चलता अब मैं क्या बोलूँ करके। तभी यहाँ पे सुवर्णा कहती है मैंने आपको उसका एड्रेस मैसेज कर दिया है करके। कावेरी जी उठती है और वहाँ से थैंक यू बोल के चली जाती है। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं तुमने उसे क्यों दिया एड्रेस करके। यहाँ पे सुलेखा कहती है कि जाने दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अबीरा जब अंदर आती है तब विद्या और माधव के कमरे में आती है और वो मन में बोलती है सॉरी पापा, सॉरी माँ, लेकिन मुझे ये करना पड़ेगा। और वो उनके कमरे में शिवानी की तस्वीर ढूंढ रही होती है, यानी कि अरमान की असली माँ की तस्वीर ढूंढ रही होती है। यहाँ वहाँ सब जगह पे ढूंढती है लेकिन कहीं नहीं मिलती। वो कहती है कि पापा अरमान के असली माँ की फ़ोटो नहीं है उनके पास, ऐसा हो नहीं सकता करके। और उतने में सामने उसे अरमान की फ़ोटो दिखाई देती है। वो अरमान की फ़ोटो उठाती है और उसे देख रही होती है, उसे छू रही होती है। उतने में उसे पीछे कुछ महसूस होता है, इसलिए वो देखती है तो उसमें से वो चाबी निकलती है जो शिवानी के घर की होती है और जहाँ पे अभीरा भी कुछ टाइम तक रही होती है। वो कहती है कि ये वही घर की चाबी है जहाँ पर मैं रही थी कुछ टाइम तक, ये अरमान की माँ के घर की चाबी है, शायद वहीं पर उनकी कोई तस्वीर मिल जाए। और वो कहती है कि अब मैं वहाँ पे ढूंढती हूँ करके। और वो चाबी लेके जा ही रही होती है, पीछे मुड़ती है, उतने में वो अरमान से टकराती है और वो दोनों बेड पे गिर जाते हैं। जानबूझकर इन दोनों को पास लाने के लिए ज़बरदस्ती से अंदर घुसाए हुए सीन्स हैं और कुछ नहीं, फालतू लग रहा है। पहले तो ये सीरियल बहुत अच्छी लगती थी, अभी फालतू लगने लगी है। यहाँ पे दादी सा आरके के घर आती है इनविटेशन कार्ड लेके और यहाँ वहाँ देख रही होती है। उसे समझ में नहीं आता कोई घर पे क्यों नहीं है। उतने में एकदम से गाना शुरू हो जाता है बदन पे सितारे। और यहाँ पे देखती है तो आरके कच्छा और बनियान में सर पे टॉवेल बांधे हुए नाच रहा होता है और दादी उसे देख के चौंक जाती है और डर जाती है उसे ऐसी हालत में देख के। गाना बंद होता है और आरके एकदम से देखता है तो बुड्ढी करके एकदम से चिल्लाता है। और यहाँ पे दादी कहती है किसको बुड्ढी कहा तुमने। उन दोनों की खट्टी मीठी नोक झोंक चालू होती है। यहाँ पे आरके पूछता है आप यहाँ पे। तो वो कहती है हाँ हम अपनी नातिन की शादी का कार्ड लेके आए थे। वो कहता है क्या। और वो एकदम सोचने लगता है। वो कहता है कि आप शादी का कार्ड देने आई है। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है एकदम से अचानक से कल शादी है और आज कार्ड दे रही है। तो वो कहती है कि हम चाहते हैं कि सब आके उसे हमारी नातिन को आशीर्वाद दें, इस वजह से हम आए हैं करके। यहाँ पे आरके को शक तो होता है, वो कहता है ठीक है करके। और दादी सा यहाँ वहाँ देख रही होती है कहीं शिवानी दिखाई दे रही है या नहीं। उतने में आरके उसे देखता है कि वो कुछ ढूंढ रही है। तो वो कहता है कि आप क्या ढूंढ रही है, क्या देख रही है। तो वो एकदम से चौंक जाती है। वो कहती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो वो कहता है अच्छा ठीक है फिर जाइए ना। तो वो कहती है हाँ करके। वो एकदम से जाने के लिए निकलती है और एकदम से रुक जाती है। शिवानी अंदर सोई होती है, उसे भी एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है करके। और वो एकदम से उठ जाती है और डर डर के बाहर आ रही होती है। और दारीसान जो रुकी हुई होती है एकदम से चौंक जाती है और वो वापस पीछे मुड़ती है। यहाँ पे आरके पूछता है क्या हुआ करके। तभी दारीसा कहती है ये तस्वीर, क्योंकि वो आरके और शिवानी की एक साथ तस्वीर होती है वहाँ पे, वो देख लेती है और कहती है ये तस्वीर तुम्हारी माँ की है। आरके हंसता है और कहता है मेरे घर पे आए हो, मुझसे ही सवाल पूछ रहे हो, क्या आप क्या कर रहे हो और किसकी होगी करके, प्लीज़ जाइए करके। दादी सा एकदम से वहाँ से चली जाती है। यहाँ अबीरा शिवानी के घर आती है और यहाँ वहाँ हर जगह पे ढूंढ रही होती है लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं है। दूसरी तरफ शिवानी बाहर आती है और आरके को पूछती है कौन आया था। तभी वो कहता है कोई नहीं, वो आपकी बहू के घर से कार्ड आया है शादी का। अबीरा शिवानी के घर में हर जगह पे ढूंढ रही होती है, ड्रॉवर्स में देखती है। तभी वहाँ पे एक उसे तस्वीर मिलती है शादी की। उसे लगता है चलो अब मुझे वो तस्वीर मिल गई है करके, अब मुझे पता चलेगा। लेकिन वो माधव का चेहरा क्लियर होता है लेकिन उसकी माँ का, यानी कि अरमान की माँ का चेहरा क्लियर नहीं होता। और वो कहती है ये क्या तस्वीर मिली और ऐसी। और वो कहती है कि ठीक है ये मैं ठीक करवाऊँगी करके। यहाँ पे अरमान अपनी और अभीरा की तस्वीरें देख रहा होता है पूरी फैमिली के साथ
और उतने में विद्या पता नहीं क्यों कैंची लेके उसके कमरे में आती है। कोई ऐसे कैंची लेके किसी के भी कमरे में जाता है पता नहीं। अभी वो अरमान के पुकारती है, अरमान पीछे होता है और विद्या के हाथ में जो कैंची रहती है वो अभीरा के चेहरे पे चल जाती है और अभीरा का चेहरा बिगड़ जाता है। और ये देख के अरमान को गुस्सा आता है। यहाँ पे विद्या कहती है सॉरी सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, सॉरी सॉरी। और वो कहता है जाने दीजिए करके, छोड़ दीजिए। यहाँ पे विद्या कहती है कि तू अभी भी उसकी यादों में खोया हुआ है। अरमान कोई जवाब नहीं देता है। तभी विद्या कहती है अभीरा की वजह से तुम मुझसे नाराज़ है ना? तो अरमान कहता है इसका उल्टा है, आपकी वजह से मैं अभीरा से नाराज़ हूँ। ये सुन के विद्या चौंक जाती है। वो कहती है क्या? तो वो कहता है हाँ, आपकी वजह से मैंने उससे अपना रिश्ता तोड़ा, उसे कितना कुछ कहा, उसके साथ बहुत गलत किया, बहुत बुरा किया, लेकिन फिर भी वो प्यार में बिलीव करती थी। वो कहती थी कि मुझे अब भी प्यार में यकीन है, लेकिन मैं एक अच्छा बेटा साबित हूँ, इस वजह से मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, विद्या कहती है क्या बोल रहा है तू? तुझे क्या लगता है कि मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता ख़त्म हुआ है? तो वो कहता है फिर और किस वजह से माँ, बोलिए ना। तो वो कहती है तू ऐसी क्यों बात कर रहा है? उसने हमारे साथ क्या क्या किया है वो तुझे याद नहीं है? तभी अरमान गुस्से में कहता है बोलिए ना आप, क्या किया है उसने हमारे साथ, क्या किया, बोलिए। तभी विद्या कहती है अभी भी तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ, फिर भी वो उस लड़के के साथ घूमती है, क्या ये ठीक है? वो मूव ऑन कर गई, तू ऐसी हालत में है, उसे समझ में नहीं आता। यहाँ पे अरमान गुस्सा होता है और कहता है कि आप ही चाहती थी ना हम दोनों एक साथ ना रहे, तो हो चुका है, फिर आपको अब दर्द किस बात का हो रहा है? अरमान विद्या को कहता है एक बार आप मुझे बताइए आपको प्रॉब्लम किस बात से है? सबको प्रॉब्लम किस बात से है कि हम दोनों एक साथ नहीं हैं इस वजह से, या वो आगे बढ़ गई है, मूव ऑन कर लिया है इस बात से? यहाँ पे विद्या हैरान होकर अरमान को देख रही होती है। अरमान इस बार ये जो बोल रहा है इसने पहले ही बोल दिया होता तो आज उन दोनों की ऐसी हालत नहीं होती, अभीरा की और इसकी। अरमान विद्या को कहता है तो आप डिसाइड करोगी कि उसे कब मूव ऑन करना है, किस डेट पे करना है? आप ही चाहती थी ना, आप ही कहती थी ना मुझे कि मूव ऑन करो मूव ऑन करो, तो अब वो मूव ऑन कर गई है तो वो भी आप नहीं चाहती, उसने आपके हिसाब से मूव ऑन करना चाहिए। और किसके साथ क्या, ये सब आप डिसाइड करोगी? ये लड़का और लड़की में भेदभाव क्यों है माँ? और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। और यहाँ पे विद्या पागलों की तरह देखती है जैसे मैंने क्या किया और मुझे ये सुना के चला गया। यहाँ पे अभीरा वो तस्वीर लेके एक शॉप में आती है जहाँ पे वैलेंटाइन डे के लिए पूरा शॉप सजी हुई रहती है। अभीरा वो फ़ोटो एक शख्स को देती है और कहती है ये मुझे क्लियर करके चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगा। अब वापस से ज़बरदस्ती से इन दोनों को पास लाने के लिए सिचुएशन बनाई गई है कि अरमान भी उसी शॉप में है और वो भी वो फैमिली फ़ोटो देता है और उसे सही से करके एक फ्रेम चाहता है और उसी शॉप में आता है जहाँ पे अभीरा होती है। वो गुलाब का बुके देखता है और कहता है कि अगर अभीरा आज मेरे साथ होती तो मैं उसका ये दिन बहुत स्पेशल करता करके। और अभीरा भी वहाँ पे मुझे देखती है और उसे वो पुरानी बातें याद आती है अरमान की कि उसे वो कैसे पसंद है और अगर हम साथ में होते तो मैं उसे ये गिफ्ट देती और भर देती। और वो दोनों अपने अपने गिफ्ट्स लेके आ रहे होते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं। ये भी एक इत्तेफाक जो ज़बरदस्ती से डाला गया है। अरमान और अभीरा एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके गिफ्ट्स गिरते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, ज़बरदस्ती दिखाने की कोशिश कि वैलेंटाइन डे है और ये दोनों लव बर्ड्स अलग कैसे हो सकते हैं। वैलेंटाइन डे तो मनाएंगे ही, सही तरीके से नहीं तो ऐसे ही ज़बरदस्ती से।